नमस्कार दोस्तों, राम कंप्यूटर इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो RSCIT आई लर्न असेसमेंट पार्ट 7 है, जो कि RSCIT के नए सिलेबस के आई लर्न असेसमेंट्स के लिए हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। इससे पहले 6 और असेसमेंट के वीडियोज़ हैं, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको असेसमेंट करने में लाभ हो। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और RSCIT एग्जाम आदि में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और किसी प्रकार की परेशानी पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सुझाव के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भेजते रहें। दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, सब्सक्राइब निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। पहला क्वेश्चन है, BRSY अर्थात भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? पहला है नेशनलाइज बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक, लोकल ग्रामीण बैंक या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है और यह पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार के बैंक हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रकार के बैंक इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका जवाब रहेगा गवर्नमेंट टू सिटीजन अर्थात सरकार से नागरिक। अगला क्वेश्चन है, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ऑप्शंस हैं C2C, G2C, B2C या फिर बोथ G2C और B2C। दोस्तों, ई मित्र मॉडल ई गवर्नेंस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस हैं 7%, 8%, 4% या फिर 5%। दोस्तों, इसका जवाब है 4%। अगला क्वेश्चन है, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है, अर्थात G2C किस प्रकार का कौन सा एक ई गवर्नेंस का निम्न में से उदाहरण है? ऑप्शंस हैं DTH रिचार्ज, लीज ऑन रेजिडेंशियल लैंड, मोबाइल रिचार्ज या फिर अमेजन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। दोस्तों, G2C ई गवर्नेंस का इनमें से उदाहरण है लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। अगला क्वेश्चन है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना अर्थात BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? कितने दिन आपको मिलते हैं ऋण चुकता करने के लिए? ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। दोस्तों, BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार है? दोस्तों, आपका जो आई लर्न असेसमेंट होगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन। और ऑप्शन है G2E, C2C, B2B और B2C। दोस्तों, ये C2C, B2B और B2C ये तीनों ई गवर्नेंस के प्रकार नहीं है और G2E गवर्नेंस का प्रकार है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पर दरअसल गलत है, तो आपको इसका आंसर देना है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है, EPDS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम या फिर ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, भामाशाह योजना का या फिर के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शंस हैं वुमेन एम्पावरमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, फाइनेंशियल इंक्लूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये सभी भामाशाह योजना के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं शुगर, वीट, राइस या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, EPDS के माध्यम से दिए गए सभी प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, राजनेट राजस्थान में एक नेटवर्क की तकनीक है जो कि हमें ई-मित्रा या फिर जो DOIT के सेंटर्स हैं हर पंचायत में, वहाँ पर ये लागू होता है, वहाँ पर लगे होते हैं। तो वहाँ पर नेट की सुविधा कैसे मिलती है हमें कनेक्टिविटी? ऑप्शंस हैं लैन,
S-WAN, सैटेलाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इन सभी प्रक्रियाओं से हमें वहाँ पर, इन सभी तरीकों से वहाँ पर हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है BSBY अर्थात भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इसका पूरा नाम है, ध्यान रखें, का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है। ऑप्शंस हैं OPD अर्थात आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट अर्थात IPD, या फिर दोनों को, IPD और OPD दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों BSBY का लाभ केवल IPD वालों को मिलता है जो कि वहां पर एडमिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई-गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं राज ई-साइन, राज ई-वॉलेट, राज वेलफेयर या फिर राजस्थान सिंगल साइन ऑन अर्थात SSO। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान ई-गवर्नेंस का उदाहरण राज वेलफेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ई-गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं LIC प्रीमियम पेमेंट, मोबाइल बिल पेमेंट, मनरेगा सर्विसेज या फिर बोथ मोबाइल बिल पेमेंट और LIC पेमेंट। दोस्तों इसका जवाब होगा मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजदरा किस तरह की सेवा है। राजदरा जो एक ऐप है या फिर एक जो है वेबसाइट है, गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की ई-गवर्नेंस की सेवा है, यह किस प्रकार की सेवा है राजदरा। ऑप्शंस हैं GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर हमें राजधरा के बारे में बताना है तो उसमें देखो GPS तो नहीं आता, ये तो एक डिवाइस होता है, GST भी नहीं आता क्योंकि धरा से यहाँ पर मतलब आ रहा है, धरा मीन धरती। तो यहाँ पर GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है भौतिक जानकारी आपको देता है, तो यह होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका GIS का पूरा नाम होगा। अगला क्वेश्चन है राजमेघ के संदर्भ में SaaS का तात्पर्य क्या है अर्थात SaaS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं सर्विस एज ए सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों SaaS का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगला क्वेश्चन है भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। भामाशाह कार्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं 4G, कोर बैंकिंग, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या फिर बोथ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड कोर बैंकिंग। दोस्तों इसका जवाब होगा बोथ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और कोर बैंकिंग, दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या ई-गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है। ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ कौन कौन से हैं। स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी ई-गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर नागरिक को कोई भी शिकायत करनी है, गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो वो कौन सा माध्यम है इसमें से जो इसका यूज वो कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ई-मित्रा कियोस्क, राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों नागरिक इन सभी सेवाओं का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण या फिर स्टेप नहीं है। मतलब राजस्थान संपर्क जो एक सुविधा है उसका चरण नहीं है इनमें से। ऑप्शंस हैं रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन या फिर एलोकेशन। दोस्तों इसका जवाब होगा स्क्रूटिनाइजेशन। ये जो है ये राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।